ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस। अगर आप भी ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सी वेबसाइट बेहतर रहेगी, तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल के साथ इन दोनों वेबसाइट्स या इन दोनों ब्लॉगर वेबसाइट्स के बारे में डिटेल के साथ रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें आपके तमाम के तमाम कंक्लूजन्स और जितने भी आपके जहन में सवालात आ रहे हैं इन दोनों के बारे में कि क्या हमें ब्लॉगर पे काम करना चाहिए या फिर हमें वर्डप्रेस पे काम करना चाहिए, क्या ब्लॉगर का फ्यूचर ब्राइट है या वर्डप्रेस का, कौन सी इन दोनों में सिक्योर है, किसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा है, किसके जरिए आप अर्निंग ज्यादा कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट या कौन सा आपको ब्लॉग ज्यादा पैसे भी कमा के देगा और ज्यादा फेम भी देगा। इस तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके जहन में भी बहुत ही तेजी के साथ आई थिंक गर्दिश कर रहे होंगे। तो बेसिक सर आज की इस वीडियो में हम इन तमाम के तमाम सवालात को बहुत ही डिटेल के साथ जानने वाले हैं और इसके बारे में एक कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो फिर आज की इस वीडियो को हम अपनी तरतीब से और तफसील से शुरू करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज एहतिशाम एंड यू वॉच टेक्निकल एक्सपर्ट में। बेसिक बात हम करने वाले हैं ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस के बारे में। आप अभी तक इन दोनों में से ही स्टक हैं कि क्या हम ब्लॉगर पे काम करें या फिर हम वर्डप्रेस पे काम करें। ये बेसिक टॉपिक ही कैसा है कि इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे लिए इन दोनों में से कौन सी वेबसाइट या कौन सा प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे सर, इन दोनों में से सबसे ज्यादा फेमस प्लेटफॉर्म कौन सा है, मतलब कि लोग सबसे ज्यादा किसको जानते हैं और लोग किसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करते हैं। अगर हम बात ये करें कि वर्डप्रेस के ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, तो आज तक की रिसर्च के मुताबिक 6.5 मिलियन लोग जो है वो वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें ब्लॉगर की, जो कि गूगल की ही प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर आपको 1 मिलियन में से 1.5 या समथिंग आपको लोग मिलेंगे जो उसके ऊपर काम करें, 1.5% लोग। तो सर फिर आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि इसको लोग ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट बात ये करें कि सिंपल टेम्पलेट्स और बहुत ही आसानी के साथ समझा किसको जा सकता है इन दोनों प्लेटफॉर्म में। तो अगर हम समझने की बात करें और ये बात करें कि सबसे सिंपल, तो यहाँ पे फिर आपके सामने ब्लॉगर आ जाता है जो कि गूगल की ही प्रोडक्ट है। ब्लॉगर बहुत ही सिंपल अपना डैशबोर्ड आपके सामने शो करता है, जिसके ऊपर आपको एक तो लिमिटेड एडिशन और लिमिटेड आपको तमाम के तमाम एड्स मिलते हैं। इसके ऊपर आपको इतनी ज्यादा एक्सेस नहीं मिलती अगर हम इसको कंपेयर करें वर्डप्रेस के साथ। तो ब्लॉगर प्लेटफॉर्म बहुत ही आसान है, इसको आप 5 मिनट में ही क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ अपनी एक जीमेल के जरिए, और इसके ऊपर बहुत ही कम सोर्स आपको मिलते हैं। अगर हम इसके मुतरादिफ वर्डप्रेस को देखें तो आपको अगर इसके बारे में नॉलेज होगी तो ही आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। नॉलेज का मतलब कि सर आपको यहाँ पे कुछ समझना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह हम ब्लॉगर पे काम करते हैं, सिर्फ 1 क्लिक किया और हमारा एक ब्लॉग क्रिएट हो गया, तो सॉरी फॉर दैट सेज ये प्लेटफॉर्म फिर आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी वजह ये कि इसके ऊपर आपको काम करने के लिए कुछ स्किल्स का होना जरूरी है, कुछ टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लाइक दैट 3 आवर्स या 4 आवर्स आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी देर के अंदर इसको पिक करते हैं, कितनी देर के अंदर आप इसको समझ आते हैं प्लेटफॉर्म को। लेकिन अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप यकीन जानिए कि आप एक प्रो लेवल के ब्लॉगर बन जाएंगे वक्त के साथ साथ। लेकिन अगर हम बात ये करें कि आप अगर ब्लॉगर जो गूगल की ही प्रोडक्ट है उसके ऊपर काम करें, तो आई थिंक फिर आपको उतना रेवेन्यू या फिर आपको उतना फेम नहीं मिल सकता जितना आपको वर्डप्रेस पे मिलेगा। अब जो नेक्स्ट बात है वो है ओनरशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि मालिक कौन है। अगर हम बात ये करें कि अगर आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं जो कि गूगल की प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर ना ही आपको कोई भी डोमेन खरीदने की जरूरत होती है, ना ही आपको होस्टिंग लेने की जरूरत होती है, आपको किसी भी इस तरह के झंझट की जरूरत नहीं होती। आपको इसके ऊपर बस मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत के साथ साथ फिर आप इसके ओरिजिनल मालिक नहीं होते। इसके अगर हम ओरिजिनल मालिक की बात करें तो वो है इसका गूगल मतलब कि ओनरशिप इसकी गूगल के पास है। जब उसको लगेगा कि अब ये वाला मेरा प्रोजेक्ट खसारे में जा रहा है तो वो इसको कभी भी बंद कर सकता है। और यहाँ पे आपको जितने भी ब्लॉग आप क्रिएट करेंगे, आपको अगर तो किसी भी गलती की वजह से ट्राई करें तो बहुत बेहतर, अदरवाइज क्या होता है कि आपको मेंशन भी नहीं किया जाता और साथ आपको स्ट्राइक भी वो भेज देते हैं। तो ये एक काफी डी ग्रेड पॉइंट है गूगल की तरफ से ब्लॉगर का। अगर हम बात ये करें कि अगर आप वर्डप्रेस पे काम करते हैं, तो फिर सर अगर आप वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो वहां पर सबसे पहले तो आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, फिर डोमेन परचेज करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपकी एक्सेस पहुंचती है वर्डप्रेस पर और यहाँ पे आप इसके मालिक खुद होते हैं।
अगर हम ये देखें कि वर्डप्रेस जो है वो हम लोगों की वजह से ही चल रही है, उसकी वजह जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं वो इसके ऊपर अपना ब्लॉग क्रिएट करते हैं, तो इसका मतलब ये कि ये एक ओपन सोर्स है, इसके ऊपर हर बंदा काम कर रहा है और ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड है और आप इसके जरिए अर्निंग कर रहे हैं। अब इतनी बातों के बाद नेक्स्ट बात आती है कि फ्लेक्सिबिलिटी किसकी ज्यादा है, मतलब लचक। ये लचक का हम ये मतलब ले सकते हैं कि किसके ऊपर आपको ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं या किसके ऊपर आप क्या अपनी तरफ से भी एड्स चला सकते हैं, एड्स रन कर सकते हैं, क्या आप ई कॉमर्स का स्टोर ओपन कर सकते हैं, क्या आप इसके जरिए जो है वो एफिलिएटेड मार्केट कर सकते हैं। अगर इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा जाए तो यहाँ पर फिर जो पॉइंट है वो वर्डप्रेस ही क्रिएट कर जाता है। उसकी वजह ये कि आप वर्डप्रेस के ऊपर अपने ई कॉमर्स का स्टोर भी ओपन कर सकते हैं, उसके ऊपर आप एफिलिएटेड मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप उसके ऊपर ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं, आप उसके ऊपर अपनी एक अलग से वेबसाइट भी बना सकते हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप उसके ऊपर कर सकते हैं, जो कि काफी रिलायबल है, बशर्ते आप अगर इसकी तरफ मूव करें। जो वर्डप्रेस है ये काफी रिलायबल है। अगर हम बात ये करें कि ब्लॉगर की निस्बत, तो आपको वर्डप्रेस काफी रिलायबल मिल जाता है। तो अगर हम बात ये करें कि जो ब्लॉगर है जो कि गूगल के प्रोडक्ट है, वो आपको गिनी चुनी प्लगइन्स जो है वो फ्री प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हम बात ये वर्डप्रेस आपको 65,000 प्लगइन जो है वो फ्री ऑफर कर रहा है और इसके साथ साथ काफी प्रीमियम आपको यहाँ पे प्लगइन और थीम्स में मिल जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इससे भी प्रो लेवल पे जाना चाह रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स सर आपको यहाँ पे पे करने पड़ेंगे और परचेज करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट बात ये आती है खूबसूरती की। अगर आपको कोई भी बंदा बहुत ही अच्छा लग रहा है तो उसकी वजह 2 या 3 ही हो सकती है, या तो वो खुद खूबसूरत होगा, या उसने कपड़े बहुत ही खूबसूरत पहने होंगे, या फिर उसका लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का होगा। तो इसी तरह कंपेयर करते हैं वर्डप्रेस भी और उसके साथ ब्लॉगर भी। तो यहाँ पर अगर तो आपकी वेबसाइट का डिजाइन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इनहैंस है, आई कॉन्टेक्ट है, तो फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी एंगेज होगी, आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा लोग भी आएंगे और उसको पढ़ेंगे भी और उसके ऊपर स्टे भी करेंगे, बनिस्बत कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक सिंपल सा आपने टेम्पलेट जो है वो ऐड किया है, उसकी कोई खास खूबसूरती नहीं है। बेशक उसमें जितना भी नॉलेज है लेकिन वो दिखने को खूबसूरत नहीं लग रहा, तो आई थिंक उसके ऊपर जो ट्रैफिक की एंगेजमेंट है वो काफी कम हो जाएगी। इसी तरह आपको ब्लॉगर के ऊपर बहुत ही कम, ये गिनी चुनी आप कह सकते हैं, आपको थीम्स अवेलेबल है। लेकिन अगर हम बात ये करें कि आपको वर्डप्रेस के ऊपर कितनी थीम्स मिलती हैं, तो वो आपको हजारों की तादाद में थीम्स मिलती हैं और उसके साथ साथ आपको प्रीमियम थीम्स भी मिलती हैं जो आप वहां से बाय भी कर सकते हैं। इस पॉइंट हमारे पास आता है फ्यूचर का। तो भाई हम इतनी मेहनत ही कर रहे हैं, इतनी रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या किस चीज का फ्यूचर ब्राइट होगा, किसके ऊपर पैसा ज्यादा है, किसके ऊपर लोग आएंगे। तो अगर हम ब्लॉगर की बात करें तो उसके ऊपर आपको इतनी खास ट्रैफिक देखने को नहीं मिलती। अगर हम बात करें वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस का आगे फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। उसकी वजह ये कि जो ब्लॉगर है वो है गूगल की प्रोडक्ट। जब गूगल को ब्लॉगर से खसारा हुआ तो वो उस वक्त इसको बंद कर देगा। लेकिन अगर हम बात ये करें कि वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस के ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा क्रिएटर मिल जाते हैं जो अपने ब्लॉग्स को क्रिएट करते हैं। जितने लोग ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा लोगों की वजह से ही वर्डप्रेस मशहूर है, तो वर्डप्रेस के ऊपर लोग भी ज्यादा है और इसका फ्यूचर भी फिर ब्राइट है। तो आपको अगर इन दोनों में से कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप फिर इस तमाम के तमाम फिक्रात को गौर से सुन लें। आई होप कि आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ब्लॉगर पे काम करना चाहिए या फिर आपको वर्डप्रेस पे काम करना चाहिए। तो सबसे एंड पे और सबसे कीमती और सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है रेवेन्यू की, कि सर आपको ब्लॉगर कितना रेवेन्यू दे रहा है और वर्डप्रेस आपको कितना रेवेन्यू दे रहा है। जो ब्लॉगर है जो कि गूगल की प्रोडक्ट है, वो 45% खुद रखती है जितनी भी आपकी अर्निंग होती है, और आपको 55% मतलब 55% वो आपको आपकी अर्निंग देती है और 45% वो खुद रखती है 45%। लेकिन अगर हम बात ये करें कि वर्डप्रेस के ऊपर आपको कितनी अर्निंग होती है और कितनी आपकी होती है और कितनी गूगल की होती है, वर्डप्रेस के ऊपर 70% आपको दी जाती है और 30% वो खुद रखते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स है, इस वजह से इसके ऊपर आपकी मलकियत है और आपको इसका ज्यादा शेयर मिलता है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तमाम के तमाम बातों को सुनने के बाद ये तो जज कर पाएंगे कि आपको ब्लॉगर के ऊपर काम करना चाहिए या फिर वर्डप्रेस के ऊपर। आपको इन दोनों में से कौन सी वेबसाइट पे काम करना चाहिए और कौन सी रिलायबल वेबसाइट है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तमाम की तमाम बातें समझ भी आ जाएंगी और आपको पता भी चल गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वाली वीडियो काफी इंफॉर्मेशन वाली है, ये इंफॉर्मेटिव है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल, शाम को भी रखिएगा अपनी दुआ में। अल्लाह हाफिज।